जय हिंद। एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। स्कूल गुरु मैनेजमेंट नर्सरी क्लास के टीचर्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। पहली वीडियो में हमने S/2 और T+S/2 के बारे में समझाया। एक बार और रिवीजन करा दूं। ये वो समय है जहां पर विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स नहीं होते हैं। आपको दूसरी कक्षा के एक बच्चे को टीचर बना देना है। वो आकर के आपके बच्चों को स्टैंडी से इंट्रोड्यूस कराया था। यहां पर भी प्लान चलेगा। प्रेयर है, सबको होती है। अब हम आते हैं 3 in 1 पर, जो आपका पहला पीरियड है। 3 in 1 क्या है? एक नोटबुक जो आपको अपने पास रखनी है, स्कूल में, घर नहीं भेजनी है। एक समस्या को समझना है। जैसे कि भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे जो अभिभावक हैं वो प्रसन्न होते हैं बच्चों को होमवर्क मिलने से। अगर आपने छोटे बच्चों को भी वर्क प्रोवाइड नहीं किया ना, तो ऐसा समझ लो वो रुष्ट हो जाएंगे, त्रिनेत्र खोल देंगे और विद्यालय में आकर के हड़कंप मचा देंगे कि मेरे बच्चे को होमवर्क क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है, मेरे बच्चे को क्लास वर्क प्रोवाइड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पेरेंट्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। वे ये नहीं कहते स्कूल वालों से मेरे बच्चों को सिखाओ, भाई ये कहते हैं मेरे बच्चों को काम कराओ, मेरे बच्चों को काम दो। अरे भाई, जापान चले जाइए, वहां पर एक अध्यापक नर्सरी क्लास से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेगा, कक्षा 5 तक पढ़ाता चला जाएगा, मदर टीचर, और कक्षा 5 तक उसे अपने जैसा बना लेगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहां तो सिस्टम ही अलग है। हर पीरियड में नया टीचर चाहिए कक्षा 5 तक। अरे क्या है, कक्षा 5 में बच्चों को हिंदी रीडिंग अच्छी है, उसकी डिक्टेशन मजबूत हो, इंग्लिश रीडिंग अच्छी हो, डिक्टेशन मजबूत हो, मैथ्स उसका स्ट्रांग हो, जीके स्ट्रांग हो, ये अगर हो जाए तो पेरेंट्स खुश। लेकिन यही नहीं हो पाता है। और तो और कक्षा 2nd क्लास 3rd 4th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चों से रीडिंग में नहीं आ पाती है। केवल किस कारण? जो हमारी जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के खराब होने के कारण। वही मकाले वाली नीति, उसी पर चले जा रहे हैं, गुलाम होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, 3 in 1 क्या है? 3 in 1 एक नोटबुक है जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ की जो वही जिसे आप समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, हर बच्चे का मार्कर से, परमानेंट मार्कर से ऊपर नाम डाल करके अपने पास सबमिट कर लीजिए। ठीक है, जब बच्चे आए, जैसे ही बच्चे आते चले जाएं, आप बच्चों को वो प्रोवाइड करते चले जाइए। और जैसे ही प्रेयर फिनिश हो, जो रह गए उन्हें बांट दो। अब आपको क्या करना है, बोर्ड पर जाओ। बोर्ड पर जाकर के कितना मजा आएगा। पहले हम पढ़ते थे बचपन में, हमारे पास एक स्लेट हुआ करती थी, मिटाते थे फिर लिखते थे, मिटाते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन आजकल बच्चों को गलती करने कौन दे रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि बिना गिरे साइकिल सीखो, क्या सीख सकते हैं आप? विचार कीजिए। क्या गिराई थी साइकिल? नहीं गिराई थी। तो 100% जवाब मिला कि हाँ गिरे थे, और चोट भी थोड़ी बहुत लगी होगी। ठीक है, तो अब वो जो 3 in 1 है, वो बच्चों को वही अनुभव कराने वाली है। 3 in 1 हम बच्चों को 3 in 1 प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों से कहेंगे बोर्ड पर जाकर, लो बेटा अंडा बना करके दिखाओ, जीरो बना करके दिखाओ। अब छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से बनाने, बेटा गलत बनता है, बनने दो। ठीक है, हाँ, जो टीचर्स हैं उनकी समस्या क्या है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत बना दिया तो उन्हें ठीक करना पड़ेगा। ठीक तो जब करना पड़ेगा जब वो घर जाएगा। ठीक है, आप उसे कॉपी को यहीं जमा कर लो। ठीक है, फिर बच्चों को बेटा बल बनाकर दिखाओ, तो बच्चा प्रयास करेगा, तो प्रयास ही तो, अरे तभी तो सीखेगा। ठीक है, हम उसे गलती करने कहा दे रहे हैं भाई। तो कुछ देर उसे हिंदी में, कुछ देर इंग्लिश में, कुछ देर मैथ से प्रैक्टिस कराओ। और जब प्रैक्टिस पूरी हो जाए, आप कहोगे कॉपी चेक कब करेंगे? अरे भाई, कॉपी चेक रियल पता है कॉपी क्या होती है? आपने कहा बेटा क से कबूतर बना करके दिखाओ। अब क से कबूतर बच्चे लोग, आप पास पास जाइए, देखिए कौन बना रहा नहीं बना रहा है, उसे आप समझ गए होंगे। उसके बाद 3 in 1 को आप जमा कर लीजिए। यदि आधा घंटा 30 मिनट, जो भी आपका पीरियड है 30 मिनट या 35 मिनट का, उसमें अगर आपने ऐसा किया पूरे साल, तो विश्वास कीजिए, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, क से कबूतर बनाना है तो पहले डंडा लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे नहीं बनता है। बच्चों को अक्षरों की फॉर्मेशन का एक पता होना चाहिए। तो ये जो कॉपी है, बच्चों को बता देगी कहां से बनाना होता है, कहां से स्टार्ट करना है, लेटर को बनाना, अक्षर को बनाना कहां से स्टार्ट करना है, सब पता चल जाएगा। मुझे आशा 3 in 1 आप समझ गए होंगे। यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है स्कूल गुरु मोहित शर्मा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो
ये आ गया स्कूल गुरु मोहित शर्मा। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप जिस भी कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं, जिस भी कक्षा के अध्यापक हैं, आपने क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर यहां पर ऐसे ओपन करना है और यहां पर प्लेलिस्ट ओपन कर लेनी है। जैसी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो यहां पर आपकी प्लेलिस्ट ओपन रहेगी 9, 10, 11, 12, जागो विद्यार्थी जागो, एफिलिएशन जागो, अध्यापक जागो, स्कूल ट्रांसपोर्ट, स्कूल बैल, पीएलएमआई, स्कूल गुरु, पेरेंट्स, मैनेजर, क्लर्क, प्रिंसिपल, एक्टिविटीज, पीटीएम, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारी सारी क्लासेस के यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप नर्सरी क्लास के टीचर हैं तो आप नर्सरी क्लास के प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उस प्लेलिस्ट पे जो भी वीडियोज हैं उन्हें ध्यान से देखिए और अपने शिक्षण में उन वीडियो से ट्रिक सीख करके अपने शिक्षण में अप्लाई कीजिए। जय